सम्राट चौधरी अपने बयान में कहते हैं कि माफियाओं को ठीक करना यही मेरा काम है, लेकिन ये दावे बिल्कुल खोखले निकले हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री ये भी बयान देते हैं कि बिहार में सुशासन स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आज बिहार में पिछड़े, अति पिछड़े और गरीब किसानों से उनकी जमीनें छीनी जा रही है। आज वे न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। बिहार सरकार ये दावा करती है कि सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य में सुशासन स्थापित करना है, लेकिन बिहार मनिहारी की घटनाएं चीख चीख कर बता रही है कि सरकार के दावे पूरी तरह खोखले साबित हुए हैं। बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र के बाघमारा और बैजनाथपुर दियारा से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने कानून व्यवस्था और प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना बीते 14 मार्च 2026 की सुबह करीब 10 बजे की है। एक वीडियो के आधार पर स्थानीय किसानों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र का एक दबंग व्यक्ति गांधी यादव गरीब किसानों को उनकी ही जमीन पर फसल काटने से रोक रहा है और जबरन जमीन पर कब्जा जमाए हुए है। जो कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड के बैजनाथपुर और बाघमारा दियारा के लोग हैं और इनके जमीन अपराधियों ने दबंगई से घेर रखा है। बिहार सरकार ने तो रुपया दी, बिहार सरकार ने तो लाल कार्ड की जमीन दी, लेकिन ये कमजोर वर्ग हैं, एससी वर्ग से हैं और अति पिछड़े वर्ग से हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। लेकिन इसी प्रखंड में दबंगों ने कई महीनों से कई बार फसल लूट लिया है और इसको आप देख सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? क्या आपका जमीन है बैजनाथपुर दियारा में? हाँ है। लाल कार्ड जमीन है? लाल कार्ड जमीन है। हमें ये बताइए कि क्या आप अपने जमीन का फसल ले रहे हैं? नहीं, 5 साल में ले रहे। कौन आपका फसल जोत रहा है? अपराधी। आपका क्या नाम हुआ? प्रकाश रविदास। आपकी जमीन है लाल कार्ड की? हाँ। कितना, कब मिला था? मिला करीब हो गया 20 साल से ऊपर। आप कितने दिन से फसल काट रहे हैं? इधर 5 साल से नहीं है काट रहे। कौन ले रहा है आपका फसल को? अपराधी है रहा। आपका भी खेत है? मेरा नहीं, मेरा पापा का है। आप उनकी बेटी है? क्या नाम है आपका पापा का? प्रमोद पासवान। कितना जमीन है आपका? क्या आप अपने जमीन पर का फसल लेके आ रहे हैं? नहीं। कौन ले रहा है? अपराधी। मैंने आप लोग का सभी कोई फसल नहीं ले रहे हैं, सरकार तो जमीन दे दी। पीड़ितों का कहना है कि ये सभी किसान पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनमें से कई लाल कार्ड धारक हैं। लाल कार्ड का मतलब है कि ये जमीन सरकार द्वारा गरीबों को दी गई थी, लेकिन हकीकत यह है कि कागजों में जमीन उनके नाम से होने के बावजूद वे उस जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि गांधी यादव और उसके सहयोगी उन्हें डरा धमका कर और बहला फुसला कर भी उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार गांधी यादव का परिवार लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। आरोप है कि अवैध शराब के धंधे से उन्होंने लाखों रुपए कमाए हैं। उनके बेटे बम यादव उर्फ सुमन यादव के कटिहार जेल में होने की भी बात सामने आई है। इसके अलावा उनका संबंध कुख्यात अपराधी पगला यादव से भी बताया जा रहा है, जो खुद भी जेल में बंद है। किसानों का दावा है कि गांधी यादव के पास लगभग 10 ट्रैक्टर है और वह अवैध खनन जैसे कार्यों में भी शामिल है। इलाके में उसके खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज होने की बात कही जा रही है, फिर भी उसका दबदबा लगातार बना हुआ है। आरोप है कि उसने करीब 800 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसमें से बड़ी संख्या में जमीन SC ST और गरीब किसानों की है। अभी तू हमके देबा कि ना रह दे पर समझा दे तनी। अभी तू हम अपन खेत हमारे कटी तो हम आई भी ना देखे तो क्या करे आई भैया मुँह देखे छोड़ दे बरा, छोड़ दे मना कर देनी नहीं बरा। काम जोन चाहे तो ये कर दे वाला यहाँ जोत के एक बच्चे से रखले बनी रिसा एगो घसकट्टा। इस घटना के बाद सरकार पर सवाल तो उठता है कि क्या सुशासन स्थापित करने के दावे सिर्फ बयानबाजी तक सीमित था या सच में सरकार ने इस दिशा में कुछ काम भी किया है। सम्राट चौधरी ने अपने बयान में कहा था कि यदि किसी माफिया ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है तो आवेदन मिलने के 24 घंटे के भीतर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज भी बिहार में माफियाओं से गरीब जनता परेशान है। आज वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि किसानों को न सिर्फ
उनकी जमीन से बेदखल किया गया है, बल्कि उनसे रंगदारी भी वसूली जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रति महीने 1000 रुपये तक वसूले जाते हैं। यहाँ तक कि जब किसान नाव के जरिए अपनी जमीन तक जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने के लिए नाव तक डुबो दी जाती है। पीड़ित किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। इस मामले को लेकर पीड़ितों ने मनिहारी थाना और मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह को आवेदन देकर जांच पड़ताल करने की मांग की है। साथ ही आपराधिक किस्म के लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है, जिससे किसान अपनी अपनी जमीन पर लगी फसल सुरक्षित काट कर तैयार कर सके। यह घटना बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यदि आरोप सही है तो यह न केवल गरीब किसानों के अधिकारों का हनन है, बल्कि सामाजिक न्याय और संविधान के मूल सिद्धांतों पर भी चोट है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और पीड़ितों को न्याय कब तक मिल पाता है। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।